सुनाया है, सब लोगों ने मुझे सुनाया है कि मुझे मालूम है कि स्वामी कापत्री जी आपके गुरु जी थे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, आपके गुरु जी के बारे में। 1907 में उनका प्रादुर्भाव या जन्म हुआ था। और 1982 में काशी में शरीर पूरा हुआ। प्रतापगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश में, भटनी नामक गांव में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उनके पूर्वज गोरखपुर के निवासी थे। प्रतापगढ़ क्षेत्र के राजा ने वहाँ के ब्राह्मणों को निमंत्रित करके बुलाकर बसाया। उसी परंपरा में पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज थे। हरिहरानंद सरस्वती जी उनके सन्यास का नाम था। वे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों के यहाँ केवल हाथ में भिक्षा लेकर पाते थे, इसलिए उनका नाम करपात्री या करपात्र स्वामी हुआ। ज्योतिष पीठ के कालांतर में जो शंकराचार्य हुए श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली थी। और पंजाब के एक दंडी स्वामी थे विश्वेश्वर आश्रम जी, जो 6 दर्शनों के आचार्य थे। और राजराजेश्वर शास्त्री जी के पिताजी लक्ष्मण शास्त्री जी के सहपाठियों में थे। तो उनसे उन्होंने नरवर, जो उत्तर प्रदेश में एक विद्यापीठ है, वहाँ 2.5 वर्षों तक विद्याध्ययन भी किया था गृह त्याग के पश्चात। वे संस्कृत वाङ्मय के दिग्गज विद्वान थे। और जो भी वैदिक वाङ्मय है, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास निबंध ग्रंथ, सब में उनकी अबाध गति थी। कुशल लेखक, कुशल वक्ता और वेदादि शास्त्रों को पढ़ाने में दक्ष, बहुत उत्तम विधा से शास्त्रार्थ करने में भी दक्ष थे। सनातन धर्म के संरक्षण के लिए संघर्ष करने उनका स्वभाव था। कभी भी उन्होंने समृद्ध व्यक्ति या शासन तंत्र के आगे घुटना नहीं टेका। सिद्धांतनिष्ठ महापुरुष थे। वे एकादशी निर्जल रहते थे। कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सब जो पर्व हैं, निर्जल व्रत ही रहते थे। और रात्रि के 1:30 बजे उठ जाते थे। 10 बजे विश्राम करें तो, 12 बजे करें तो, रात्रि को 1:30 बजे उठते थे। आध घंटे तक वो ध्यानस्थ रहते थे। उसके बाद स्नान से निवृत्त होकर घूमने चले जाते थे। उसमें वो श्री विद्या से संबद्ध स्तोत्रों का पाठ करते रहते थे। जब वे यात्रा में होते तो कार चलाने वाले केवल ड्राइवर ही होता साथ में, या कभी कोई ब्रह्मचारी। उससे कहते कि 10 किलोमीटर आगे चल के कार खड़ी कर देना, पूजन की तैयारी कर लेना। इस प्रकार वो 10 काशी में अगर एक स्थान पर रहें या वृंदावन में, तो वे 2 बजे से घूमने चले जाते थे। घूमते समय भी वो पाठ करते रहते थे। कुर्सी ले लीजिए आप। और भ्रमण के बाद वे 3 घंटे लगभग पूजन करते थे। फिर मध्याह्न काल में भी स्नान करते थे, पूजन करते थे। फिर सायंकाल में भी स्नान, फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। सावन भाद्र महीने में चातुर्मास के दिनों में 9 से 12 बजे तक हम लोगों को पढ़ाते थे। ब्रह्मसूत्र है, शंकर भाष्य, आनंदगिरी टीका सहित, भामती टीका सहित, उपनिषद, गीता, जो पाठ्यक्रम चलता था,
इस वर्ष जहाँ तक पढ़ाया अगले वर्ष उससे आगे ये पढ़ाते थे चातुर्मास के दिनों में। सायंकाल सावन भाद्र महीने में लगभग 1.5 घंटा वे प्रवचन भी करते थे और एक बार सूर्यास्त के पहले भिक्षा पाते थे। भोग लगाने में लगभग 15 मिनट लगता था, भिक्षा ग्रहण करने में 7 मिनट 7.5 मिनट। नमक और मीठा बिल्कुल नहीं पाते थे। ये उनका नियम था। सायंकाल स्नान के बाद, पूजन के बाद 2.5 घंटे तक शीर्षासन पर संपुट सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। अतिरिक्त समय में ग्रंथ लेखन पे हमने संक्षेप में बताया। उन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया उसका पूर्ण रूप से अनुगमन किया। वह यह किया कि वैदिक वाङ्मय को समृद्ध किया, लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया और आर्य समाज आदि के द्वारा, बौद्ध आदि के द्वारा जो विकृत ज्ञान विज्ञान कर दिए गए थे उनका शोधन भी किया। संस्कृत में ग्रंथ लिखा उन्होंने, हिंदी में भी लिखा, 2 भाषा में ग्रंथ लिखते थे। परमार्थ सार नामक एक ग्रंथ है। एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। या तो हिंदी में उनके ग्रंथ हैं या संस्कृत में अनुवाद किसी ग्रंथ का हिंदी में किया हो, केवल वो परमार्थ सार नामक ग्रंथ है। शेषनाग जी का उपदेश है। ये हमने संक्षिप्त जीवन चरित्र बताया। उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की, फिर रामराज परिषद की स्थापना की ताकि लोकतांत्रिक युग में राजनीति दिशाहीन न हो। धर्म संघ के मंच पर स्वतंत्रता के पहले आजकल जिसको भूटान कहते हैं, नेपाल कहते हैं, लंका कहते हैं, श्रीलंका, वर्मा और भारत और बांग्लादेश, इतने देशों के महामहोपाध्याय होते थे। श्रृंगेरी शंकराचार्य के प्रतिनिधि होते थे, बाकी सब शंकराचार्य धर्म संघ के मंच पर होते थे। तो सनातनियों को एक मंच पर लाने का, और वैष्णवाचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, ये सब भी धर्म संघ के मंच पर होते थे। और कोई विपक्ष शास्त्रार्थ के लिए आता तो उसको जहाँ तक बनता ठहराने का, मार्गव्य देने का भी प्रयास होता था। बहुत स्नेह सम्मान पूर्वक उसके पक्ष को सुना जाता और बहुत ही स्नेह सम्मान पूर्वक उसके पूर्व पक्ष का खंडन निराकरण भी किया जाता। यह मंच की व्यवस्था थी। इतना मैंने बताया। और कुछ